जय हिंद एवरीवन। तो क्वेश्चंस के ऊपर हम डील कर रहे थे और हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। उसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ये जो वैरायटी है जिसमें हम किसी भी एक या तो डिनोमिनेटर को हम टी एज्यूम कर लेते हैं या किसी भी फंक्शन को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये कब तक प्रोसेस चलेगी, है ना, किन किन क्वेश्चंस में प्रोसेस चलेगी, ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है। और ये चीज़ एक ही बात से समझ आएगी जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस को लेकर। सो वी हैव एन इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। आप केवल सिंपली अपने इंटीग्रेशन में देखो कि क्या किसी भी फंक्शन को टी मानने पर उसका डेरिवेटिव वहां पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे मैंने अगर साइन एक्स को टी एज्यूम किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स दिया हुआ है ना। तो मैं क्या काम करूंगा, साइन एक्स को मैं टी एज्यूम कर लूंगा। ठीक। नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन डी एक्स। एक्स को इधर ले जाते हैं, सो वी हैव cos x dx इक्वल्स टू dt। ठीक। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आएगा कि cos x का डेरिवेटिव भी तो हमें गिवन है sin x। देखो cos x का डेरिवेटिव वैसे तो माइनस sin x होता है, लेकिन हम कांस्टेंट से परवाह नहीं करते। हम जो कांस्टेंट गिवन होता है उसकी हमें कोई परवाह नहीं होती है। हमें बस ऐसा चाहिए कि जैसे सपोज ऊपर हमारे पास 2x गिवन है और नीचे सपोज वी हैव 4x स्क्वायर, और मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x है, तो कांस्टेंट क्या है इस चीज़ से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर चमक रहा है, तो ये चमक रहा है। कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो कांस्टेंट हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस भी कांस्टेंट की कमी होगी हम उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो एक स्टूडेंट ये भी कहेगा कि सर cos x का भी तो डेरिवेटिव गिवन है हमें। अगर मैं cos x को t एज्यूम कर लूँ तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सो वी कैन राइट माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। बट लुक, यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम दोनों देखते हैं तरीके कि प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होगी। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। आपने sin x को t एज्यूम किया है, तो यहाँ पर आपके पास t क्यूब हो जाएगा। ठीक। इनटू cos x, और dx की जगह अगर आप dx की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, dx इक्वल्स टू dt अपॉन cos x। तो वी हैव dt अपॉन cos ऑफ x। नाउ cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, और t क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज t रेज टू द पावर 4/4 प्लस एक कांस्टेंट c। नाउ t की जगह हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं sin रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। लेकिन यहाँ क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, अगर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे, सो वी हैव माइनस dt अपॉन साइन एक्स। नाउ वी हैव साइन क्यूब एक्स, और आपकी बार आपने cos x को t एज्यूम किया है, t इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस dt अपॉन साइन एक्स। ठीक है। तो साइन एक्स से आप एक पावर काट दोगे, दो पावर बचेगी। तो वट वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी इंटू डी टी। ना आप इंटीग्रेशन कर रहे हो t के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर x का भी फंक्शन मौजूद है, तो किसको आपको t एज्यूम करना है क्वेश्चन में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ कहाँ से डेवलप होगी, सीधी सी बात, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से डेवलप होगी। ठीक है। सो टी वाले क्वेश्चन अब जब तक हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है तब तक ये चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक। सो नेक्स्ट वी हैव आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू द पावर 3 अपॉन x एंड dx। अब क्लियरली हमें एक चीज पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, और 1 अपॉन x मुझे गिवन है। देखो यहाँ पर 1 ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन x मुझे दिया है, दैट मीन्स मैं log x को t एज्यूम कर सकता हूँ। जैसे ही log x को t एज्यूम करूंगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन dx। ठीक है। सो dx को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं और x को हम राइट साइड ले आते हैं, तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x को तो हमने t एज्यूम किया है, सो दिस इज t क्यूब अपॉन x इंटू dx की जगह आ जाएगा x इंटू डी टी। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वट वी हैव t क्यूब डी टी। नाउ t क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। नाउ t की जगह t की आप वैल्यू पुट करो, सो वी हैव log x रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। क्लियर है ये बात। ठीक।
तो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करनी है चीज़ें, ऐसे ही डेवलप होंगी। एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन हैं इसके, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ से 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। ये जितने भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो ये आपको हेल्प करेंगे किस चीज़ में, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे। ठीक, सो क्लियरली देखो, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स जो गिवन है। मतलब न्यूमिरेटर को अगर मैं पूरे न्यूमिरेटर को t अज्यूम कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। सो 1 का डेरिवेटिव इज 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स और t का डेरिवेटिव इज dt अपॉन dx। सो यहाँ से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वी हैव x dt। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा t अज्यूम किया है, सो वी हैव t स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स dt, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट c। सो i इक्वल्स टू व्हाट इज t, t इज 1 प्लस log x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर हुआ? ओके, और प्रॉब्लम करते हैं अच्छी सी। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से sec स्क्वायर टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो मैं tan इनवर्स x को t अज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डेरिवेटिव इज dt अपॉन dx। सो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। सो व्हाट इज योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज sec स्क्वायर और tan इनवर्स x को आपने t अज्यूम किया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। नाउ दीज आर कैंसिल आउट और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप जानते हो tan ऑफ t प्लस c। सो i इक्वल्स टू tan ऑफ t की जगह t की वैल्यू tan इनवर्स x एंड प्लस c। क्लियर हुआ? सो सिंपल, सो इजी टास्क। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, यहीं पर कर देते हैं क्योंकि ये बेस बनाएंगे आपका जब भी हम आगे और खतरनाक खतरनाक इंटीग्रेशन करने वाले, तो बेस तो हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से एक्स क्यूब साइन एक्स रेस टू द पावर 4 dx। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, एक्स की पावर 4 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो मुझे 4x क्यूब मिलेगा। ठीक, और मैंने आपसे कहा है कि कांस्टेंट पर आपको ध्यान नहीं देना। दैट मीन्स अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूं तो मुझे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे एक्स क्यूब इंटू समथिंग कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आप चेक करो यहाँ पर एक्स क्यूब गिवन है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। अगर आप एक्स क्यूब को टी एज्यूम करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर आपको गिवन नहीं है। ठीक, तो मेरा क्या काम है, मैं एक्स की पावर 4 को टी एज्यूम कर लूंगा। सो वी हैव 4x क्यूब इंटू dx इक्वल्स टू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। सो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4x। ठीक, सो आपका इंटीग्रेशन अब कैसा दिखेगा आपको, वी हैव x क्यूब इंटू साइन ऑफ t इंटू dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 4x क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं एंड वी हैव साइन ऑफ t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t प्लस एक कांस्टेंट c। सो i इक्वल्स टू वी हैव 1/4 माइनस बाहर ले लेते हैं, cos ऑफ t किसे अज्यूम किया है, x रेज टू द पावर 4 एंड प्लस c। ये आपका आंसर। अपनी एनसीईआरटी ओपन करना, जितनी भी वैरायटी हमने कवर करनी है उन सारी वैरायटियों को आप सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power x into 2 raised to the power 2 raised to the power x into 2 raised to the power x dx। अब ये देखने में तो काफी भयानक है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इजी प्रॉब्लम है। कैसे करें प्रोसीड,
इसे ध्यान से देखो, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर एक्स। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, सपोज मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको मैं याद दिला देता हूँ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग। ठीक, तो ये 2 की पावर में जो भी कुछ गिवन है आपको, इसको आपने अपने मन में एक्स अज्यूम कर लिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सॉरी, ये सारा डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं और इस पर बहुत टाइम हमने खर्च किया है। ठीक है, ये 2 की पावर में जितना कुछ है इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, तो अब ये बन चुका है 2 की पावर एक्स। क्या बन चुका है? 2 की पावर एक्स। अब हमारे लिए 2 की पावर एक्स बन चुका है, और 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर एक्स इंटू लॉग ए कितना है 2, लेकिन जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है, जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव, किसको एक्स अज्यूम किया है? 2 की पावर एक्स। ठीक है, सो एक मिनट यहाँ पर एक्स ही लिख लेते हैं पहले, जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव। सो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखते हैं 2 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ, किसको एक्स अज्यूम किया है? 2 की पावर एक्स। सो लॉग 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं, 2 की पावर एक्स इंटू, अगेन यहाँ पर देखो, अब की बार ये जो पोर्शन गिवन है आपको 2 की पावर एक्स, इसको मैं अपने मन में एक्स अज्यूम करूंगा, और ये बन गया 2 की पावर एक्स, और 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2, लेकिन जिसको एक्स अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव। नाउ व्हाट वी हैव, देखो एक log 2 यहाँ पर, एक log 2 यहाँ पर है, सो दिस इज log ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर एक्स इंटू, यहाँ x की जगह x की वैल्यू पुट करो, 2 की पावर x, इसको x अज्यूम किया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटू डी डी एक्स ऑफ, इस x की जगह पर भी 2 की पावर x। ठीक है, सो व्हाट वी हैव log ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू, and 2 की पावर x का डेरिवेटिव ऑफ सिंपली 2 की पावर x into log of 2. So finally what we have log of 2 raised to the power 3 into 2 की पावर x into 2 into 2 की पावर x into 2 की पावर x। यानी कि अगर मैंने इसको t अज्यूम किया तो देखो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है उसमें ये दोनों टर्म्स आ रही है ना, ये दोनों की दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद है। क्लियर हुई ये बात? तो अभी आपके लिए हिंट है, आप क्या करोगे, इस पूरे को अपने मन में, इसको आप टी अज्यूम करके ना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वैरायटी की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वैरायटी से पहले आप अपनी एनसीईआरटी करो, वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, सपोज मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेट्स से एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स। मुझे इसको सॉल्व करना है कि किसी भी तरीके से मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूँ, तो हाउ, कैसे करूँ? तो सबसे पहली बात, मैं देखो डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 गिवन है, तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि इस स्क्वायर रूट को मैं किसी भी तरह, मतलब देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो मैं इस x प्लस 2 को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं इस x प्लस 2 को t अज्यूम कर लेता हूँ। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि यहाँ से x की वैल्यू t माइनस 2 आ जाएगी। नाउ x प्लस 2 को आपने t अज्यूम किया है, सो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव होता है 0 और t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। ठीक, सो यहाँ से dt की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? dx के बराबर आ जाएगी। नाउ आपका जो अब इंटीग्रेशन है वो कुछ कैसा दिखेगा? x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मुझे पूरे इंटीग्रेशन को एक जैसे फॉर्मेट में लाना है, और अब ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी एक्स की जगह मैंने डी टी पुट कर दिया। ना ऊपर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए कैसा हो गया? ईजी बन गया, सॉल्व करने लायक बन गया। ठीक, सो अभी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, तो कैसे हम चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सेम इसी की तरह क्वेश्चन अगर मैंने आपको ये दे दिया
कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर 5 अपॉन x प्लस 1 dx। अब सेम यहाँ पर आप डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, x प्लस 1 को t एज्यूम कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस 1। ठीक, सो x का डेरिवेटिव इज 1, 1 का डेरिवेटिव इज 0 एंड t का डेरिवेटिव इज dt अपॉन dx। यहाँ से dt किसके इक्वल आ जाएगा, dx के। सो आपका जो अब इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, x की जगह तो आ जाएगा t माइनस 1 रेज टू द पावर 5 अपॉन t dt, और यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद t को सेपरेट कर दो। ठीक है, तो ये हर एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसकी अलग अलग वेराइटियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।